एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोमेंटम वगैरह ये सब जो भी इनर्शिया, ये जो भी टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम में कंजर्वेशन की जो मोमेंटम होती है वो हमारी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant or conserved, provided no external forces are acting. Law of conservation of momentum is also known as principle of conservation of momentum. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। When two or more bodies act upon one another, दो या दो से अधिक जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, और उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो हम क्या तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कंजर्व्ड हुआ। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं। मान लो ये एक कार है और ये दूसरी कार है। ठीक है, ये कार मतलब ये कार यहाँ पर चल नहीं रही है। ठीक है, ये कार 2 है, ये कार 1 है। कार 1 आई, ठीक है, और इस कार ने इस कार को धक्का दिया। ठीक है, इस कार ने इस कार को धक्का दिया तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई होगी, स्पीड इसकी स्लो हो गई होगी, और धक्का देने की वजह से इस कार की स्पीड बढ़ गई होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसने कुछ मोशन किया होगा, बॉडी मूव की होगी। तो इसमें क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ा, और वी कैन से कि ये बॉडी मूव की, और इसका स्पीड घटा इसकी वजह से, टकराने की वजह से। जनरल एग्जांपल है। ठीक है, मतलब हम लोग अगर इमेजिन इसे करें तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो स्पीड था वो इधर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो मोमेंटम था वो कंजर्व्ड हो गया। कैसे, जैसे इस बॉडी की स्पीड है, ये घट गई, ये बॉडी मूव करने लगा, और वीकेंड से इसकी स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ पर जो मोमेंटम का है वो कंजर्वेशन हुआ है। ठीक है, मतलब इस कार ने जो अपने मोमेंटम को लॉस किया है वो इस कार ने इस मोमेंटम को गेन किया है। तो कहीं से इन दोनों के हम लोग रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर मोमेंटम का कंजर्वेशन हुआ है। गॉट इट, डेफिनेशन से समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। ठीक है, इट कांट बी क्रिएटेड, कांट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो, हेंस वी कैन से मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नेम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने ना मोमेंटम के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। तो सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये कार है और एक ये कार है, या फिर ट्रक, कार कुछ भी मान लो। ठीक है, ट्रक हमने यहाँ पर लिया है, तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर सबसे पहले निकाला। तो सबसे पहले हम इस लेआउट को समझ लेते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसका कोई कुछ हम कर नहीं सकते, बट मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारा ये की ट्रक है। ठीक, ये किसी u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और ये हमारा कार है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ टाइम बाद इस कार की वेलोसिटी v1 हो गई, मतलब इसने इससे टकराया तो v1 वेलोसिटी हो गई, और इस कार की वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, इनिशियली ट्रक की वेलोसिटी u1 थी, कार की u2 थी, और कुछ टाइम बाद क्या हो गई, टकराने के बाद v1 हो गई ट्रक की वेलोसिटी, और कार की v2 हो गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, वही यहाँ पर हमने किया है। एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या है, a2 है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। गॉट इट। वैसे एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक हमने लिख लिया। क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, v1 माइनस u1 अपॉन में t। ठीक है,
तो दोनों कार और ट्रक के एक्सेलरेशन लिख लिया, ठीक है, कि पहले हमारी वेलोसिटी v1 थी तो ऐसे हो गया, और u1 थी तो ऐसे हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने लिख लिया। अब देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन ट्रक। अब हमें फोर्स निकालना है, ठीक। तो फोर्स कैसे निकलेगा हमारा? फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो हमारी फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन ट्रक, तो जो हमारी कार है वो इस ट्रक पे कितना फोर्स लगाएगी उसको हमने F2 से डिनोट किया है, ठीक है। और F2 इज इक्वल टू m1a1, मतलब मास ऑफ ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, ठीक है। वो कितना हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड बाय कार है वो ट्रक पे लगेगा, m1a1, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F1 क्या होगा? माइनस ऑफ F2 होगा, ठीक है। F1 फोर्स वो इक्वल और अपोजिट होगा F2 फोर्स से, माइनस साइन यहाँ पर अपोजिट डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर F2 निकाला था वैसे ही F1 निकाल देंगे, और F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1। माइनस साइन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। t से t कैंसिल हो गया और ये आ गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसको पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? m1 u1 इज इक्वल प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कैसे मिला हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि जो भी हमारी स्पीड है वो क्या होगी? वो कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था दोनों ही सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ लिया और उसके लिए फार्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है, कि हमारा जो भी कोलाइड हुआ ऑब्जेक्ट उससे पहले जो मोमेंटम था और उसके बाद जो मोमेंटम था दोनों ही बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। A bullet of mass 10 gram is fired from gun of mass 6 kg with velocity of 300 meter per second. Calculate recoil velocity of gun. देखो, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में बताया था ना आपको कि हम कुछ भी गन से बुलेट शूट करते हैं तो वो जिस स्पीड से जाती है तो अपोजिट उसके लिए रिएक्टिव एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो गन होता है वो कुछ डिस्टेंस पीछे आता है, कुछ स्पीड की वजह से पीछे ऐसे हमारा हाथ हो जाता है। जैसे गन हमारी फायर हमने किया, ठीक है, तो हमारा जो गन है ऐसे हमारी हैंड थोड़ी पीछे आएगी जैसे हमने फायर किया, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर पूछा है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो दिया है वो लिख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो, गन का मास दिया है हमारा 6 kg, ठीक है, और क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछी है, तो यू हमें फाइंड करना है। अब बुलेट का क्या दिया है? मास दिया है 10 ग्राम। अब देखो 6 kg में दिया है ना, ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें kg मीटर पर सेकेंड में करना है, तो इस ग्राम वाले वैल्यू को हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम को डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 0.01 kg मिलेगा, ठीक है। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है। तो इसको हमने kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो हमें 0.01 kg मिल गया, और 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब पता चल गया हमें क्या क्या दिया है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, ठीक। जो बुलेट का मोमेंटम है और गन का मोमेंटम है दोनों कंजर्व्ड रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। तो m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2। अब वैल्यूज पुट कर लो, 0.01 इंटू 300, 0.01 इंटू 300 इज इक्वल टू 6। यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन किया तो 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ओके।
तो जो रिकॉइल वेलोसिटी हो गई हमारे गन की वो कितनी हो गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।